सामने आ रही है। बैठक आज शाम 7 बजे होगी। देखिए, ये बैठक शाम 7 बजे निर्धारित की गई है। शाम 7 बजे बैठक होगी क्योंकि लगभग अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां ट्रक ड्राइवर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और अब ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा। हड़ताल को लेकर के गृह सचिव की बैठक होगी, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच में ये बैठक होगी। ये बैठक आज शाम 7 बजे होगी। शाम 7 बजे ये बैठक का वक्त निर्धारित किया गया है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक हड़ताल को लेकर के गृह सचिव और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच में ये बैठक होगी। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शाम 7 बजे ये बैठक होगी, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। दो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चक्का जाम की स्थिति देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त देखने को मिल रही है। ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। इससे कई जो हाईवे हैं वो जाम है। पेट्रोल की शुरू हो चुकी है किल्लत और कई जगह पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जुड़ी ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। हिट एंड रन कानून पर ये सवाल। में बहुत रोष है, मैं भी उसका विरोध करता हूं और मैं सरकार को निवेदन करता हूं कि इस कानून को वापस लिया जाए ताकि तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए किस तरीके से चक्का जाम किया गया है। जाम की नौबत है, स्थिति है। सारे हाईवे इस वक्त यहाँ पर ठप पड़े हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इनकी हड़ताल। वो लोग गाड़ी चला ना करने को तैयार हैं। कम से कम भी हमारी 4-5 दिन में 60 से 70% की कमी है। आज अगर हम उनके ऊपर इतना बड़ा सजा और फाइन कर देंगे तो वो लोग गाड़ी चलाने के लिए ना करने को तैयार हैं। और आज कम से कम भी हमारी 4-5 दिन में 60 से 70% गाड़ियाँ ऑफ द रोड खड़ी हैं। सब ड्राइवर गाड़ी छोड़ कर जा रहे हैं, चाबी दे के जा रहे हैं। और हम लोगों ने तो अभी कोई स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं की है। उसके पहले ये हालत है, अगर 2-4 दिन में ये ख़त्म ना हुआ, कारोबार गवर्नमेंट ने अपना कानून वापस नहीं लिया तो 100% जाम हो जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। वैसे आज उन्होंने हमको शाम को 7 बजे बुलाया है गृह मंत्रालय में, तो उम्मीद है कि आज कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। जब हमारी उनसे वार्ता गृह मंत्रालय से हो जाएगी, बाकी का डिसीजन जो लेना है हम उसके बाद में लेंगे। धन्यवाद। नागपुर में पेट्रोल पंप की सप्लाई पर भी असर आया है, जिससे कई इलाकों के अंदर पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। इसका असर ये हुआ है कि पेट्रोल पंप के आगे जो लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, वो देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में भी देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और देखिए, लोगों को डर है कि हड़ताल की वजह से पेट्रोल की सप्लाई आने वाले दिनों में और कम कहीं न हो जाए। दरअसल हिट एंड रन के मामले में सजा बढ़ाने के प्रावधान को लेकर देश भर में ट्रक और बस के जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं क्योंकि बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स के अंदर इस चीज को लेकर नाराजगी है और उनका कहना है कि नए कानून में सजा बढ़ाए जाने से उनके ऊपर जो गलत असर है वो पड़ेगा, यानी उन्हें पेनलाइज किया जा सकता है। और देखिए, बस और ट्रक के ड्राइवर्स अलग अलग एसोसिएशंस जो हैं वो इसको लेकर अपनी नाराजगी जता रही हैं और उनका ये कहना है कि सजा का जो प्रावधान बढ़ाया गया है उससे गलत असर उन पर पड़ेगा। और ट्रक बस ड्राइवर्स का मानना है कि नए कानून में सजा बढ़ाए जाने के बाद जो प्रावधान किए गए हैं उससे ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने में कतराएंगे, क्योंकि कई बार बस चालक की गलती न होने के बावजूद उनके साथ इस तरीके के हादसे पेश आ जाते हैं। कई बार कोहरा भी एक बड़ी वजह होता है और जो हादसे का कारण बनता है। लेकिन ऐसे में अगर ट्रक और बस के ड्राइवर्स को ही निशाना बनाया जाएगा, सजा की जिम्मेदारी उन पर या उनके जो ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर डाली जाएगी, तो इससे जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर गलत असर पड़ेगा। उन पर
उनको नुकसान झेलना पड़ेगा और इसीलिए सजा बढ़ाए जाने के प्रावधान का ये ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो इससे परेशान हैं। और नए बदलावों के बाद आपको बता दें कि अब दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन, डीजल बंद है, बाहर जाना है, बड़ी दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह से आके लाइन लगाए हैं, भयंकर लाइन। बस ट्रकों पर लगी ब्रेक। मैं यहीं खड़ी करूंगा गाड़ी, मैं यहाँ से चक्का बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी का। हड़ताल से बंद पेट्रोल पंप। ड्राइवर है तो हिंदुस्तान है, ड्राइवर नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। मैं यहीं खड़ी करूंगा गाड़ी, मैं यहाँ से चक्का बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी का। देश के कई पेट्रोल पंपों पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी जा रही हैं। पेट्रोल भरवाने की होड़ लगी है और लोग लंबी लाइनों में लगकर पेट्रोल डलवा रहे हैं। इस अफरा तफरी की वजह है देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल। वो हड़ताल जो कि ड्राइवर्स यूनियन ने हिट एंड रन पर बने नए कानून की वजह से बुलाई है। दरअसल हिट एंड रन के मामले में सजा बढ़ाने के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स में नाराजगी है। नए कानून में सजा बढ़ाए जाने के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून के तहत एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना देना पड़ सकता है और अगर उसने पुलिस को सूचना दी तो ये सजा कम हो सकती है। ड्राइवर्स अब इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। उनका मानना है कि नए कानूनों की वजह से ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने से कतराएंगे। कानून को लेकर पूरे देश व्यापी हड़ताल चल रही है। तमाम ट्रांसपोर्टर हड़ताल में शामिल हैं। मैं राजधानी देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में हूं और मेरे साथ तमाम लोग, देखिए, ट्रक ड्राइवर हैं और इन सब ने अपने ट्रकों को थामा हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, ये जो कानून आ रहा है, केंद्र सरकार का कहना है कि कानून बेहतर है, सड़कों में जो लोग मरते हैं उसको लेकर ये लिया गया है कि ये सड़क दुर्घटनाएं कम हो। आप लोग इसके विरोध में है, क्या कुछ कारण है? विरोध में इसलिए है सरकार हम की, मान लो 10 लाख रुपए कहाँ से आदमी ड्राइवर देगा? या तो ड्राइवर की इतनी तनख्वाह हो या ड्राइवर की कोई फैसिलिटी दी गई हो, तब तो ड्राइवर कहीं से कुछ सोचेगा भी। मान लो 9,000 रुपए ड्राइवर की तनख्वाह है तो वो कहाँ से देगा? अपने बच्चे पालेगा, 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? 10 साल की सजा सुनाई जा रही है तो उसके तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। पता लग रहा कि एक समस्या नहीं है, कई औरतें ऐसी होती हैं कि जो सब्र करती हैं, बैठ जाती हैं। किसी की औरत की सब्र नहीं है, क्या करेगा आदमी? उसका तो घर बर्बाद हो गया ना। सरकार का क्या है? सरकार का तो कुछ भी नहीं जा रहा। दोनों पार्टियां घर बर्बाद है। 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। कुछ ड्राइवर्स का तो ये भी तर्क है कि हादसे के बाद भीड़ हमलावर रहती है, ऐसे में ड्राइवर को लिंचिंग का डर रहता है। हम चक्का जाम भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, हिंसा भी नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है। 10 साल हम जेल काट नहीं सकते हैं, परिवार रोड पे आ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? सर, आपको ही हमेशा वोट करते आया हूँ। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका हमें इंसाफ चाहिए, बस, और कोई मांग नहीं है। ड्राइवर कहाँ तक 10 साल में बाहर आएगा तो फिर वो किस काम का है? 27 साल का ड्राइवर है नए में, वो 37 साल में वापस आएगा, उसके बच्चे भी भूल जाएंगे उसे, क्या करेगा जिंदगी में वो? ये कानून बहुत गलत है। अगर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, तो ड्राइवर के पास में इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अलग अलग नए नियम बनाते हैं। ड्राइवर को गाड़ी छोड़ के नहीं भागेगा, वो नहीं करेगा तो ड्राइवर पब्लिक नहीं मार देगी उसको, ड्राइवर करेगा क्या? और अगर पब्लिक मार देगी तो कानून क्या करेगा उसके लिए? उसको क्या फायदा मिलेगा? वहीं इस हड़ताल का सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें।
हिट एंड रन कानून को लेकर पूरे देश भर में हड़ताल है। बस ड्राइवर्स की बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां हैं उनके जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पे हैं और यही वजह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। खासतौर पे पेट्रोल डीजल पर इसकी भारी जो है आप देख सकते हैं कमी होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पेट्रोल पंप्स में बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। लोग पैनिक कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बाधित होता है और अगर पेट्रोल डीजल या फ्यूल समय से पेट्रोल पंप्स पे नहीं पहुंचता है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो हड़ताल चल रही है ड्राइवर्स की, पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल नहीं पहुंचेगा तो बड़ी दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी। आप हमसे दोबारा ये पूछ रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये समस्या का समाधान तो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल पेट्रोल पर ही नहीं है, फल है, साग सब्जी है, दवाएं हैं, और ये चीजें अगर नहीं आ पाएंगी तो हम आम जनता को हर चीज तरफ से परेशानी होगी। नागपुर में तो स्थिति ये हो चुकी है कि तेल का टैंकर न आने की वजह से पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो गया है, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया है। लोगों को डर है कि आने वाले समय में पेट्रोल की सप्लाई पर इस हड़ताल का सीधा असर पड़ेगा, तभी वो जल्द से जल्द पेट्रोल भरवाने की होड़ में है। हिट एंड रन जो मामला है, कहीं न कहीं जिस तरह से जो प्रावधान लाए गए हैं उसके बाद जो हड़ताल का जो दौर समूचे छत्तीसगढ़ समेत देश भर में जो देखने को मिल रहा है, उसके बाद से कहीं न कहीं स्थिति विकराल होते हुए नजर आ रही है। कई पेट्रोल पंप है जहां पे पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बाधित हो गई है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि राजधानी रायपुर में कई यात्री जो है परेशान थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो किल्लत है वो पेट्रोल को लेकर के हो गई है। ये तस्वीर देख सकते हैं, मैं पेट्रोल पंप में मौजूद हूं और बड़ी तादाद पे सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और सुबह से ही लोगों की जो कतारें हैं वो इस वक्त देखी जा रही है। बड़ी तादाद पे जो लोग हैं टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, वो यहाँ पे पहुंचने शुरू कर दिए हैं, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप कब से हैं अंकल? अभी 5 मिनट हुआ मुझे। अच्छा, किस तरह का माहौल है? पेट्रोल की किल्लत है बहुत? किल्लत तो नहीं है, ज्यादा भरवाएंगे डेफिनेटली, सप्लाई का अनसर्टन है। तो इससे पहले वाले पेट्रोल पंप बंद है, हो सकता है सप्लाई खत्म हो गया और टैंक उनके पास। क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी अपनी राय है, लोग ऐसे हिट एंड रन उनका राइट तो नहीं हो सकता। ध्यान लाए गए हैं उसके बाद जो हड़ताल का जो दौर समूचे छत्तीसगढ़ समेत देश भर में जो देखने को मिल रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं स्थिति विकराल होते हुए नजर आ रही है। कई पेट्रोल पंप है जहां पे पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बाधित हो गई है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि राजधानी रायपुर में कई यात्री जो है परेशान थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो किल्लत है वो पेट्रोल को लेकर के हो गई है। ये तस्वीर देख सकते हैं, मैं पेट्रोल पंप में मौजूद हूं और बड़ी तादाद पे सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और सुबह से ही लोगों की जो कतारें हैं वो इस वक्त देखी जा रही है। बड़ी तादाद पे जो लोग हैं टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, वो यहाँ पे पहुंचने शुरू कर दिए हैं, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप कब से हैं अंकल? अभी 5 मिनट हुआ मुझे। अच्छा, किस तरह का माहौल है? पेट्रोल की किल्लत है बहुत? किल्लत तो नहीं है, ज्यादा भरवाएंगे डेफिनेटली, सप्लाई का अनसर्टन है। तो इससे पहले वाले पेट्रोल पंप बंद है, हो सकता है सप्लाई खत्म हो गया और टैंक उनके पास। क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी अपनी राय है, लोग ऐसे हिट एंड रन उनका राइट तो नहीं हो सकता है। मतलब आप उनके प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं या नहीं? मैंने क्या बोला आपको, हिट एंड रन उनका राइट नहीं हो सकता है। मतलब मार के भाग जाना और हमें सजा भी ना मिले, ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, इनके आंदोलन पे जाने से आप कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बाधित है। स्वाभाविक है, ये तो होगा। तो स्वाभाविक है, महंगाई भी बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ यदि देखें तो ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ जो कतारें हैं वो इस वक्त देखी जा रही है। तो ड्राइवर्स की नाराजगी और लोगों की परेशानी दोनों बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति है। अमर खान नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, मयूर शुक्ला लखनऊ से और रायपुर से